राहुल गांधी को नहीं मिलेगी राहत, सजा रहेगी जारी। सूरत कोर्ट में पूर्णेश मोदी की वो दलील जिनका राहुल के पास काट नहीं। राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो राहत मिलना होगा मुश्किल। कोर्ट में राहुल का दावा, पूर्णेश मोदी को केस दायर करने का हक नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी दोबारा बहाल होगी या सजा पाएंगे, इस पर 20 अप्रैल को फैसला हो जाएगा। कोर्ट राहुल को बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी की ओर से दी गई दलीलों के आधार पर फैसला सुनाएगा और अभी से जो संकेत मिल रहे हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं माने जा रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि सिविल कोर्ट राहुल गांधी को कोई राहत नहीं देगा। इसके पीछे वो दलीलें बताई जा रही हैं जो पूर्णेश मोदी की ओर से सिविल कोर्ट में दी गई हैं। एक और राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में आरएस चीमा ने दलील दी कि मानहानि कानून के मुताबिक केवल पीड़ित व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। चीमा ने कहा कि इसका मतलब ये होगा कि जिस व्यक्ति की बदनामी हुई है वो पीड़ित व्यक्ति होगा। मानहानि मामले में आईपीसी की धारा 499 में कहा गया है कि अगर ये किसी कंपनी, व्यक्तियों के समूह के खिलाफ है तो ये मानहानि होगी। मेरी बदनामी तभी होती है जब मेरी कंपनी, मेरे समूह या व्यक्तियों के समूह की बदनामी होती है। इसके बाद ही मैं शिकायत दर्ज करा सकता हूं। इसलिए अदालत को यह जांच करनी चाहिए क्या पूर्णेश मोदी के पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार था। दूसरी ओर पूर्णेश की ओर से जो दलीलें दी गई हैं उसने राहुल गांधी की चिंता को बढ़ा दिया है। पूरा मामला माफी की मांग पर ही फंस गया है। पूर्णेश मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए वो केंद्र और राज्य के नेताओं को लेकर आए थे। अपील के वक्त रैली जैसी स्थिति पैदा करके उन्होंने एक तरह के अहंकार का प्रदर्शन किया था। दरअसल ऐसे कई केस हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को डांटा है, वो भीड़ लेकर कोर्ट में नहीं आए। ये संभव है कि पूर्णेश इस तरह के तर्क के जरिए राहुल की अपील को खारिज करवाना चाहते हो। पूर्णेश मोदी ने कहा कि सजायाफ्ता अपीलकर्ता ने अपने बर्ताव से कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की। पूर्णेश ने कहा कि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो कांग्रेस के तमाम नेताओं और राहुल के सहयोगियों ने अनुचित और अवमानना वाले बयान दिए थे। पूर्णेश ने कहा कि राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, यही वजह है कि उनके खिलाफ 10 से ज्यादा आपराधिक मानहानि के मामले कोर्ट में है। पूर्णेश ने कहा कि राहुल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक आलोचना के नाम पर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और मानहानि वाले बयान अक्सर देते हैं। ऐसा करके राहुल दूसरों को बदनाम करने और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। पूर्णेश ने अपने जवाब में कहा कि राहुल के इस मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने का फैसला कोर्ट को अपने न्यायिक विवेक के आधार पर करना है, लेकिन ये मामला इस तरह के केस के लिए फिट नहीं है। इस तरह के मामले में राहत के लिए अभियुक्त कोर्ट से अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन दबाव नहीं बना सकते, जबकि इस मामले में राहुल कोर्ट पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में साफ है अगर कोर्ट ने पूर्णेश मोदी की दलीलों को स्वीकार किया तो राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उनकी सजा कम नहीं हुई तो फिर राहुल के लिए 2024 के साथ 2029 के चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी, जो कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम ना होगा। इसलिए कांग्रेस की ओर से अभी से ही हाई कोर्ट जाने की तैयारी भी कर ली गई है। सिविल कोर्ट अगर राहुल गांधी की सजा को थोड़ा कम करता है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस मिल जाएगी और उनको चुनाव लड़ने पर लगी रोक भी हट जाएगी। लेकिन अगर राहुल गांधी दोषी बने रहेंगे जिसे विरोधी चुनाव में भुना सकेंगे, ऐसे में अगर राहुल की सजा कम भी होती है तो भी कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी। सिर्फ उसी दशा में राहुल को राहत मिलेगी जब उनकी पूरी सजा ही माफ हो जाएगी। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी का मामला अभी भी चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।